भी कैसी बात कहते हो महाराज, मैं कैसे कह दूं? महाराज जी ने कहा, क्या आपकी कुछ गलती नहीं? मेरी क्या गलती है, मैंने तो 10 लाख दिया। मुनिश्री बोले कि तुमने रुपए दिए हैं 10 लाख, लेकिन गलतियां भी तुम्हारी बहुत हैं। तुमने 10 लाख रुपए देने के साथ नेगेटिविटी भी बहुत दी है कि पता नहीं बदमाश देगा कि नहीं देगा। जैसे अक्सर ससुर का पैसा जमाई खा जाते हैं तो खा तो नहीं जाएगा, तो सारी नेगेटिविटी भी तुमने 4 लोगों के सामने भी उसको जलील किया। अपने रिश्तेदारों में भी कहा कि उसको तो बिल्कुल पता नहीं नंबर 1 का बदमाश जमाई मिला। तो तुमने भी कितना गलती की है। सेठ जी को थोड़ा थोड़ा माइंड ब्रेस हुआ, दिमाग साफ हुआ कि हाँ ये बात तो मैंने की है। सीधा सीधा भी कितने बार अपमान कर दिया है। महाराज जी सही कह रहे हैं। तो आप बड़े हैं, समझदार हैं, वो आपके जमाई हैं। आप एक बार जाके क्षमा बाणी के दिन खुले मन से कह दो कि बेटा सारी गलती मेरी थी, और उसने नहीं सुना तो, वो गुस्सा करने लगा तो, वापस जवाब देने लगा तो, मेरे 10 लाख रुपए खा गया तो। मुनिवर ने कहा कि ये सब विकल्प नहीं करते, उसकी योग्यता, उसकी होनहार उसके माथे छोड़ दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। क्षमा वीरस्य भूषणम। कहते हैं कि उनका भी थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी। क्षमा मांगने के लिए भी बड़ी हिम्मत लगती है। अपना ही मन गवाही नहीं देता, क्यों क्षमा मांगना, मैं कोई छोटा आदमी हूं क्या? क्षमा मांगने से छोटा बड़ा का नहीं मतलब निकलता है। क्षमा मांगने से अपना दिल साफ हो जाता है। एक तरह का पत्थर, एक तरह का वजन उतर जाता है। जैसे सिर पर रखा हुआ वजन हम 2-4-8 घंटे में उतार के पटक ही देंगे, वैसे ही ज्ञानी भी अपने दिल पर रखा हुआ वजन 2-5 मिनट में, 2-5 घंटे में निकाल के अलग कर देगा। धर्मात्मा तो अवसर खोजता है कि अगर किसी से अनबन है तो कहीं भी उससे कि भाई साहब कैसे हो, कि भाई साहब आपने बुलाया नहीं हैं, बहन जी मैं आपके घर ही आने वाला हूं, तो एक इससे पूछ लेना कैसा हुआ पढ़ना। भले महीने भर से नहीं बोले हो, लेकिन धर्मात्मा तो मौके तलाशता है कि अगर किसी से कुछ अनबन जैसी बात हो गई तो वे बनी ना रहे। तुरंत बड़ा समाज, बड़ा परिवार, छोटी मोटी बातें होती हैं, कोई ये सब बीतरागी नहीं बैठे हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक भी होना तो भी सम्राट होता है, राजा होता है, और राजा के भी कुछ दुश्मन हो सकते हैं। दिल से दुश्मन किसी को माने ना माने, लेकिन मौके पर मुकाबला करना पड़ता है। परिवार होता है तो भी आपस में कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन खास पहचान ज्ञानी की ये है कि गांठें बांधता नहीं। आपने इच्छू देखा गन्ना है, जहां जहां गन्ने में गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता, और जहां जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। मतलब जीवन में जहां गांठ होगी वहां आनंद रस खत्म हो जाएगा। वो गांठ हटाओ। ज्ञानी कैंसर की गांठ से ज्यादा खतरनाक है कसाई की गांठ। लेकिन मुनिवर का उपदेश सुनकर के ससुर जी की गांठ गल गई, खुल गई। बस अब मैं और नहीं जी सकता इस वजन के साथ, मैं आज ही जाऊंगा। और सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को कहा सीधे चलो। जमाई का भी बढ़िया बंगला था और वो पार्टी भी इतनी बड़ी बन गई थी कि 10 लाख उसके लिए कुछ नहीं थे, लेकिन बस गांठ बंधी है तो बंधी है और नहीं देना है तो नहीं देना है। लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतरे दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बच्ची ने दरवाजा खोला और नाना जी को देख करके बच्चा तो एकदम उल्लास में, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन पधारे। अरे
कहानी में से बोलो। देखो देखो कौन आया, और बच्चा खूब खुश हो गया, देखो मम्मी कौन आया, देखो पापा कौन आया। तो बीबी अचरज में कौन आया है, बच्चा इतना खुश, पहचान तो रहती है, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। मान अपने पिता के प्रति लड़की को भी प्रेम और रहता ही है, वो भी दौड़ करके और बाबूजी बाबूजी आइए बैठिए पधारिए। और जमाई तो अभी भी ऐसा आए होंगे अपनी लड़की के लिए, पुत्री के देखने के आए होंगे, लेकिन आते ही उनने हाथ जोड़ के कहा, जमाई साहब, दामाद जी, माफ करना, सारी गलती मेरी थी, सारी गलती मेरी थी कि मैंने इतना गुस्सा किया, मैंने इतना अपमान किया, मैंने दूसरे लोगों में आपकी निंदा की, मुझे क्षमा करना। इतना कहना था कि जमाई चरणों में पड़ गया, पिताजी ससुर जी सारी गलती मेरी थी, आपने तो 10 लाख दे के मेरा भला किया था, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा था, तो नहीं देने को मैंने ठीक से प्रस्तुत करने की बजाय मैंने कहा कि नहीं देना है और जो करना सो कर लो, गलती तो मेरी थी, इसलिए मुझे माफ करना। और दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, दोनों मिल गए। बैठिए बैठिए, बिठाया, पानी पी लीजिए, नहीं अभी मेरा पारना मंडप में होगा। तुम्हारे हाथों से होगा लेकिन पूरे समाज के बीच में होगा। जमाई जी जल्दी से, 1 मिनट रुकिए, जल्दी से गए और अपनी तिजोरी में से 10 लाख मैं ब्याज के, और ये ले लो, आप ये स्वीकार करो, मुझे माफ करो। जब तक आप स्वीकार ना करोगे, ससुर जी ने कहा, ना मैं ये लेने के लिए नहीं आया, इसी के बोझ, इसी ने तो मुझे इतना बोझ दिया कि 10 साल मेरे क्लेश में, कसाय में गए, मुझे ये नहीं चाहिए, ना ना। जमाई ने कहा कि आप ये नहीं लेंगे तो मैं यही समझूंगा कि माफ नहीं किया पूरा। तो उनने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, तो आप ले लो। और उनने लिया और अपना पोते को, पोती को 5-5 लाख रुपए थमा दिए, बोले इनके हैं। उसी घर में वापिस बेटी को, जमाई को तो देना पड़ता है ना, तो बेटा ये वहीं विकल्प टूट गया। बरसों का बोझ, ज्ञानी बोझ है कसाय भाव, बेकार भाव है। आप देखना, वासना का भाव भी बोझ है। जिन लोगों को शील धर्म की समझ नहीं है, वे भी वासना का बोझ लाद लेते हैं। किसी छोकरी को देखा और उसी में एक शेर है ना, कबू रोना कबू हंसना, कबू हैरान हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। बेवकूफ़ी तुम्हारी है, तुम्हें शील की, संयम की समझ नहीं है, और तुम तो किसी पर भी फिदा हो जाते हो। तो ये तो तुम्हें अपने को संभालना चाहिए, अपने परिणाम को संभालना चाहिए। यानी ये विकार हट जाएंगे तो आत्मा परम शुद्ध हो जाएगा। जैसे अग्नि में तप करके सोना निखर जाता है, वैसे तपस्या में अपने सारे विकार जल जाएंगे और आत्मा परमात्मा हो जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। यानी संवत्सरी का हो, क्षमा वाणी का दिन का हो, बैलेंस शीट का दिन है 31 मार्च। आज भी बैलेंस शीट आप मिलाइए, लेखा कितनी दुश्मनियां बन गई, कितने दोस्त बन गए, कितनी गलतियां हो गई, कितनी अच्छाइयां हो गई। गलतियों को वापस सुधारो, काट करो, ठीक करो, अच्छाइयों को बढ़ाओ। क्षमा मांग लो जिनसे जरूरी गलतियां हुई हैं, और उनसे ही क्षमा खास मांगो जिनके प्रति मन नहीं मिल पा रहा। कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, एक फोन करके। आप कहोगे फोन नहीं उठाएगा, ना उठाए, ट्राई करो, और एक बार भी उठा लिया तो एक ही शब्द बोलो, हेलो हेलो नहीं, बस
क्षमा करना। सामने सामने मिल गए तो मिच्छामि दुक्कडम, क्षमस्व, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, मुझे सब जीव क्षमा करें। ये मंगलमय परिणाम अपने को एक क्षमा, अपने आत्मा को परमात्मा बना देगा। निश्चित रूप से अपन सभी एक दिन उन सिद्धों की श्रेणी में शामिल होंगे जहाँ भोजन पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ देह भी नहीं है, जहाँ शुद्ध चैतन्य तत्व, ज्ञायक तत्व है, परम आनंद है। और यह अपनी छोटी छोटी तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्या से अपन सीख रहे। 10 दिन आपने भूखा रह करके, उपास करके ये समझा कि जब 10 दिन बिना भोजन पानी के रह सकते हैं तो कोई पवित्र आत्मा अनंत काल तक भी बिना भोजन पानी के रह सकते हैं। आज सब एक दिन परम सिद्ध दशा को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। हिसाब लगाएं कि क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या है मुझको पाना, क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या है मुझको पाना, कैसा है मम रूप सलोना, कब सिद्धालय जाना, कैसा है मम रूप सलोना, कब सिद्धालय जाना। ज्ञानी नाणी करेंति नित्यम नाण स्वरूपस्य सोहरसम बाणम सपर भेद नाणेन शीघ्रम पावेंति निब्बाणम। ज्ञानी जो हैं वे अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान निरंतर करते हैं। निरंतर आत्म स्वरूप का वेदन करते हैं। मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। शरीर आदि की देह दृष्टि नहीं करते और स्वपर भेद विज्ञान करके शीघ्र ही निर्माण पा लेते हैं, मोक्ष चले जाते। 2 चीजों का अलग अलग ज्ञान हो गया तो दोनों को अलग अलग करना बहुत आसान होता है। जब तक पहचान ना हो कि क्या गलत है क्या सही है तो अलग अलग कैसे करोगे? छठाला में बोलते ना, बिन जाने ते दोष गुणन को ते कैसे तजिए गई, कैसे छोड़ें कि ये दोष है और कैसे पकड़ें कि गुण है। तो गुरु संगति से, सत्संगति से, जिनवाणी प्रवचन श्रवण से ये निर्णय होता है और धीरे धीरे पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ सफल भी होता है। तो स्वपर भेद विज्ञान से जीव निर्माण पाता। भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना असैव भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। सिद्ध होने का और कोई रास्ता नहीं है। ये तो निर्णय तो करना पड़ेगा कि ये अलग है ये अलग है। अभी बड़ी बड़ी साधना की, बड़े उपास किए, उसमें कभी ना कभी तो ये प्रत्यय आया होगा, प्रतीति आई होगी कि जानने वाला अलग महसूस हो रहा है और ये खाने पीने वाला देह अलग महसूस हो रहा। कभी कभी कठिन तपस्या से भी ऐसी भाव भासना होती है, एकदम भिन्न भिन्न मालूम होने लगता है कि सांस चल रही है, ये फेफड़े धड़क रहे हैं, ये मेरा सिर है, ये सिर का स्पंदन हो रहा है, और फिर यह जानन जानन यह मैं आत्मा, और ये सब ऐसा भी होता। तपस्या निरर्थक नहीं है और किसी का किया गया तप निरर्थक जाता भी नहीं, फलता ही है। बीज बोओगे फलेगा ही फलेगा। अनुकूल बारिश पड़ गई, अनुकूल वातावरण हो गया, देखो यहां सामने कितनी वनस्पतियां उग गई। पहले दिन अपन इसी मंडप में बैठे थे, यहां मैदान साफ था, कंकर पत्थर, और अब तो किसी ने कोई बीज डाले होंगे और पानी वगैरह बरसा तो भले उसके बीज बरसों बाद उगे, लेकिन उगे कि नहीं उगे। ऐसे ही अपने धर्म ध्यान के जो बीज डाले जाते हैं, ये बुजुर्ग लोग कभी कई बार घर छोड़ करके और दीक्षा ले लेते हैं। हम उदाहरण देते हैं कभी कभी सत सागर जी महाराज का, फिर एक नया उदाहरण हो गया सार्थक सागर जी, नाथूलाल जी नाबड़िया का। कैसे ले लेते हैं इनको, इतना लक, इतना सारा वैभव छोड़ करके और ये कठिन रास्ता स्वीकारना और
उसको निभा करके पार हो जाना। कई सारे साधक हैं, तो निश्चित है कि इनने शुरू से कोई ऐसे बीज बोए हैं, बुजुर्गों की सेवा की है, बड़ों की सेवा की है। कोई एक शील सागर जी महाराज थे जिनकी सागवाड़ा में समाधि हुई थी, उनकी सेवा वैयावृत्ति में आए थे कभी सिद्धार्थ सागर जी। वो बीज बोए, वो बीज ऐसे फले कि आज खुद मुनि बन के बैठे हैं, आनंद से 17 उपास की साधना कर रहे हैं। कोई उनको देख करके बोल सकता है कि आज उनका आज का ही भी उपास है? बोल सकते हैं? उनको 15 दिन पूरे होने को आ गए, लेकिन आप बोल सकते कि आज का ही उपास है क्या उनका? हैं? उनकी मुद्रा से ऐसे लगता है कि जैसे आज भी उपास ना हो। इस बार बहुत अच्छे से साधना की है धर्मभूषण जी ने, शुभम सागर जी ने, सुयत्न सागर जी ने, सुमंत्र सागर जी ने और कई सारी माताजियों ने। हाँ, श्रावक तो कर ही रहे, और श्रावक का तो एक है कि कुछ अनुकूलताएं जुटा लेता है। उसको गर्मी लगी तो आराम से एसी में जाके बैठ जाएगा। ये छोकरे लोग जो है ना, ये सुबह भी दिखते थे और शाम को नहीं, शाम को भी दिखते थे, लेकिन जिस दिन धूप निकलती थी दोपहर को नहीं दिखते थे। मैंने एक दिन पूछा कि हूँ सब कहाँ जाते हैं, तो साहब बोले भोग भूमि में चले जाते हैं। इस रूम में बैठ करके आराम से। हमने कहा जय हो, मुनियों को तो वो कुछ नहीं जुटाना है, तो ऐसी साधना करते। इस साधना की करवाई, अनुमोदना की। जिनने कठिन साधना नहीं की उनने अनुमोदना की। बड़ा सारा जुलूस है। कल बता रहे थे दिनेश जी, बोले कि जुलूस तो बहुत निकले हैं, लेकिन एक साथ 21-21 बग्घियां हो, इतना बड़ा लवाजमा हो, इतना बड़ा मुनि संघ हो। मुनि संघ भी इसलिए चला गया कि श्री जी थे हैं, और पूरा नगर भ्रमण। और केवल नगर भ्रमण नहीं, जैसे श्री विहार समोसरण का होता है शास्त्रों में, तुर ही बज रही है, 12 करोड़ बाज रहे हैं बाजे, तो अपने यहाँ 12 करोड़ नहीं तो 50-60 तो हो ही गए थे, सब आगे पीछे जोड़ के। और उसके बाद गंधोदक की मंद वृष्टि करते हैं प्रमुदित देव मुदा।